गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम सेट्स थ्योरी का जो है आपका मैंने कल तक जो है आपको लाइव क्लास में यहाँ पे समझा दिया था। यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, इनके बारे में मैंने समझा दिया था आपको। ठीक है, तो क्योंकि कई बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी लाइव क्लास में, इस वजह से मैंने वापस से आपको यूट्यूब क्लास स्टार्ट की है। ठीक है, तो अब देखो आपका ये जो एक्सरसाइज 1.4 है, हम एक्सरसाइज पे आते हैं। इसके जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको लाइव क्लास में समझा दिए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इन सब के बारे में। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब मैंने समझाया था आपको, क्या ये देखो यहाँ पे एक सेट है एक्स वस्तु दे रखा है आपको 1 3 5, ठीक है, और वाई दे रखा है आपको 1 2 3। इन दोनों का मुझे यूनियन फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई हमें फाइंड करना है। तो यूनियन का मीनिंग मैंने समझा दिया था, क्या होता है कि दोनों को यूनियन का मतलब जोड़ना है, ऐड करना है उन दोनों को। अब ऐड करने का मतलब भी क्या हुआ यहाँ पे कि इन दोनों के सभी एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे लिखने हैं। क्लियर है? तो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट दोनों में आ रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे हम, क्योंकि हमारा सेट का रूल है कि एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तो 1 2 3 एंड 5, क्योंकि 1 और 3 रिपीट हो रहा है तो इनको एक ही बार लिखेंगे। ये आपका x यूनियन y हो गया है। ठीक है, और इसी का इंटरसेक्शन भी पूछा जा सकता है, तो इंटरसेक्शन निकालना भी हमारे को आना चाहिए, क्योंकि जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन में यही है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ठीक है, इन्हीं सबका हमें इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, क्वेश्चन फिफ्थ में है ये सब, तो हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। यही हम लिख लेते हैं x इंटरसेक्शन y। फर्स्ट देखो, इनमें इंटरसेक्शन का मतलब ओनली कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स 1 और 3 है आपके, ये 1 और 3, ये आपका x इंटरसेक्शन y हो गया। ठीक है, सेकंड वाला आप कर लोगे। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में पहले एलिमेंट लिखना होगा, ये फर्स्ट हो गया आपका a equals to x is a natural number and multiple of 3। x is a natural number multiple of 3, तो क्या आएगा देखो आपने 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ये आपका a हो गया। b, x is a natural number less than 6, x is a natural number less than 6 है, तो x is a natural number less than 6 में कौन कौन से आएंगे हमारे 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो a यूनियन b करना है मुझे, तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, बताओ। अब इससे कैसे लिखा जा सकता है इसको, इनका यूनियन करना है मुझे, तो ये सभी नंबर आएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ से 6 फिर 9 12 15 एंड सो ऑन, क्योंकि इस पे लिमिट ही लगी हुई है तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 6, और x इज नेचुरल नंबर। b वाला है आपका x इज ग्रेटर देन, देखो a वाले में एलिमेंट आएंगे, a वाले में एलिमेंट है आपके 2 3 4 5 और 6। ठीक है, b वाले में एलिमेंट है x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, इसका मतलब आपका 7 8 9, बस यही आएंगे। ठीक है ना, 6 और 10 दोनों इंक्लूड नहीं है आपके, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका a यूनियन b हो जाएगा। इसी के साथ a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b भी यही निकाल देना, कुछ भी नहीं आएगा तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा इसमें, तो 5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी a इंटरसेक्शन b जो है वो आपका देखो क्या कॉमन है इसमें, ओनली यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो ओनली आपका 3 ही इसका आंसर होगा। इस तरह से फिफ्थ वाले में 1 2 3 है और b आपका 5 है। ठीक है ना, तो यूनियन करोगे तो ओनली a आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, और इंटरसेक्शन इसका क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है 5 आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, लेट
A इक्वल्स टू ए बी और B इक्वल्स टू ए बी सी इज A सबसेट ऑफ B। क्या A जो है वो B का सबसेट है? तो देखो सबसेट है क्योंकि A के जो सारे एलिमेंट है वो B में है, तो यस इट इज सबसेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ B। व्हाट इज A यूनियन B? अगर आपका ये रूल है यहां पे तो आपको जो है क्वेश्चन गिवन है, अदरवाइज देखो और B है आपका A B और C, ठीक है। अब देखो A इज सबसेट ऑफ, यहां लिखोगे आप यस A इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में दिख रहे हैं। अगर ऐसा आपको जो है ये तो क्वेश्चन गिवन है, अगर क्वेश्चन भी गिवन नहीं हो, ठीक है ना, तो भी अगर आपको गिवन है कि A इज सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B जो है वो क्या होगा? ऑब्वियसली B होगा, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। भाई आपके A के सारे एलिमेंट B में एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, तो जो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? B आएगा। और इसका इंटरसेक्शन करोगे, इसमें गिवन नहीं है लेकिन मैं बताता हूं इंटरसेक्शन इसका क्या आएगा, वो A आएगा। ये ध्यान रखना है हमेशा। इंटरसेक्शन के लिए इसने पूछा नहीं है, इंटरसेक्शन के लिए इसने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को ध्यान रखना है, ये फिक्स है, ये आपको इसको भूल जाओ, क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन को भूल जाओ तो भी आपका ये फिक्स है कि अगर A इज सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B विल बी B और A इंटरसेक्शन B विल बी A, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ A and B are two sets such that A सबसेट ऑफ B then what is the value of A यूनियन B? को पूछ ही लिया इसने बिना आपको सेट गिवन, अब पूछ लिया क्या आ जाएगा आंसर? B आ जाएगा इसका। पार्ट 1 A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है 8 और D भी गिवन है। फाइंड, हमको फाइंड करना है यहाँ पे A यूनियन B, A यूनियन C, B यूनियन C, ये सब आप खुद फाइंड करोगे, ठीक है ना। अब सीधे सीधे यहाँ पे जो है सेट आपको गिवन है तो इनका यूनियन इंटरसेक्शन जो भी आपको पूछा वो आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन जो तीन वाले हैं जैसे A यूनियन B यूनियन C, ठीक है ना, वो एक मैं बताता हूँ कि इसमें से जो फिफ्थ वाला है, आप पहले इन सभी सेट को लिखोगे, A B C को लिखोगे, उसके बाद फाइंड करोगे A यूनियन B। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं आपको। A यूनियन B यूनियन C आपको निकालना है। हमें तीनों के एलिमेंट लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो तीनों में एलिमेंट है। तो देखो तीनों में फाइव, मैं अब इसको लिखने का क्या तरीका है कि आप पहले जो कोई भी एक सेट के सारे एलिमेंट लिख लो बिना देखे। तो मैंने फर्स्ट वाले के सारे लिख लिए, ठीक है। अब बी वाले के सारे लिखना है, जो लेकिन जो पहले आ गया उसको छोड़ दूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे बी वाले के लिख रहा हूं मैं 3, पहले आ गया 4, पहले आ गया 5 बचा हुआ, ये 5 भी आ गया और ये 6, ठीक है। फिर सी वाले के सारे लिखूंगा लेकिन जो पहले आ गए उनको छोड़ देंगे। तो सी वाले के आपके 5 और 6 पहले से आ गए, 7 और 8, ठीक है। ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। क्लियर है? अगर इसका इंटरसेक्शन पूछा होता तो क्या आता आंसर? 5 आता। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो तीनों में ही कॉमन हो, ठीक है ना। तो ये आप बाकी आप खुद करोगे। फिफ्थ वाला मैंने करवाई रहा हूँ साथ साथ पैदल, तो आप कर लोगे इसको। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखो वही, इसमें भी ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखो आप यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका थर्ड। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ए सी और डी में क्या कॉमन है? तो देख लो आप खुद ही, ए सी, पहले तो ए और सी में कॉमन देखते हैं। तो ए और सी में 11 कॉमन आ रहा है ओनली, ठीक है। ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है? 11 कॉमन आ रहा है। अब डी में क्या 11 है? नहीं है, तो आपको 5 आंसर हो गया, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 5 हो गया। इसी तरह से आगे देखते हैं हम सिक्स्थ वाले, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो है पहले बी यूनियन सी,
तो पहले बी यूनियन सी निकालोगे और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे। इसको आप एक्सपेंड करके ये कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप ये भी लिख सकते हो उसको, ठीक है ना। ये आपका आइडेंटिटी है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर यूनियन तो आपका बीच में रहेगा और ए इंटरसेक्शन सी। ये इस तरह से आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। और इसी तरह से जो है आपका इस दो बार अप्लाई हो रहा है, 6 में भी और 8 में भी। और 9th में हम इसको जो है ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये वाला सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हम इधर भी सभी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं बी यूनियन सी निकाल लेता हूं। बी यूनियन सी क्या होगा मेरे पास, बी और सी का यूनियन करेंगे हम। तो 7 9 11 13 और 15, ये आपका बी यूनियन सी हो गया, ठीक है। अब निकालो आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एक साथ। इसके साथ हमें ए का इंटरसेक्शन करना है। तो ए में और इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो ए में और इसमें देखो आपका 7 9 और 11 ये तीन एलिमेंट आपके कॉमन आ रहा है। ये 7 9 एंड 11, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 7 9 और 11 क्लियर है ये। तो ये जो 6th क्वेश्चन है ये पूरा आप खुद करोगे। अब जैसे आपके 9th क्वेश्चन में दे रखा है आपको, 9th क्वेश्चन में है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखो बी यूनियन सी मैंने यहां पे निकाल के रखा हुआ, ये रहा बी यूनियन सी यहां पर है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल के रखो पहले, ठीक है ना। ये सब चीजें में पहले ही निकल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी पहले से होगा, आपको बार बार निकाल के दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। एक बार हमने निकाल लिया तो उसी को हम काम में लेते रहेंगे, ठीक है ना। तो बी ए इंटरसेक्शन सी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल के रखा हुआ होगा। और ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, तो ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या है आपके पास 7 9 और 11, ये नंबर आपके कॉमन है। ये 7 9 और 11, ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी है। इसका बी यूनियन सी, ये आपका बी यूनियन सी, इसके साथ में और इसका इंटरसेक्शन करना है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन किया हमने, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, ये तीनों एलिमेंट जो है इसमें कॉमन आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट जो है इसका सबसेट हो गया। तो ये आपका 7 9 और 11 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो यही इसका आंसर है। तो इस तरह से जो है आप 6th क्वेश्चन तक, आज का इतना ही काफी है, 6th क्वेश्चन तक आप खुद करोगे होमवर्क में, ठीक है। सभी क्वेश्चन करने हैं आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी ए यूनियन बी की, मतलब यूनियन की और इंटरसेक्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। और उसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मैं बता देता हूँ आपको कि प्रोबेबिलिटी जब आएगी हमारे पास इस बार 11th की भी और 12th की भी, ये ए यूनियन बी ए यूनियन सी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कंसेप्ट है, ये जो ऑपरेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार काम आते रहते हैं, ठीक है ना।